बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों आप सब खैर आफियत से होंगे। आज के अपने इस वीडियो के अंदर हम CS 435 की असाइनमेंट नंबर 1 फॉर 2025 को कंप्लीट सॉल्व करेंगे। इसकी जो ड्यू डेट है वो 11 नवंबर है। दोस्तों ये असाइनमेंट मुश्किल नहीं है, लेकिन असाइनमेंट बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, ठीक है। और अगर इसको हाफ करके आप सबमिट करवाते हो तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर आप इसको फुल सबमिट करवाते हो तो आपको 30 नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है। तो आपकी मर्ज़ी, आपने हाफ सबमिट करवानी है, क्योंकि इसका जो फर्स्ट हाफ है ना, वो मुश्किल नहीं है, वो बहुत ईजी है, वो जल्दी हो जाएगा। लेकिन जो सेकंड हाफ है ना, जो जिसके अगले 15 जो सेकंड हाफ जिसके 15 नंबर हैं, वो बहुत ही ज़्यादा टफ है, मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग है, लॉन्ग बहुत है। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप अगर चाहो तो फर्स्ट हाफ जिसमें 2 स्क्रीनशॉट सबमिट करवाने हैं, वो 2 स्क्रीनशॉट सबमिट करवा के आप 15 नंबर ले सकते हो। और अगर आपने 30/30 पूरे नंबर लेने हैं तो फिर इसमें 3 स्क्रीनशॉट हैं। पहले 2 स्क्रीनशॉट के 15 नंबर हैं और जो तीसरा स्क्रीनशॉट है उसके 15 नंबर हैं। अच्छा जी, अगर दोस्तों आपने ये असाइनमेंट पेड में करवानी हो तो याद रखिएगा इसकी असाइनमेंट फ़ी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बाद में ना कहना, क्योंकि इसका यार जो प्रोसेस है ना वो बहुत लेंथी है, ठीक है। लिहाजा इसकी फ़ी बाकी असाइनमेंट की तरह नहीं है, इसकी फ़ी बहुत ज़्यादा है। अगर आपका दिल मुतमिन हो तो करवा लेना, ना दिल मुतमिन हो तो आप जिससे मर्ज़ी करवाएँ, मुझे कोई इशू नहीं है, ठीक है। और तीसरी बात यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने पेड सर्विस लेनी हो तो ड्यू डेट से पहले कॉन्टैक्ट करना, यानी कल रात 12 बजे से पहले बुकिंग करवा लेना, तो फिर फ़ी कम होगी। अगर 12 बजे कॉन्टैक्ट करोगे तो फिर आपकी फ़ी और ज़्यादा डबल हो जाएगी। और बुकिंग करवाने के लिए नीचे मेरा नंबर भी दिया गया, मेरे टीम मेंबर्स का नंबर भी दिया गया। आप मैं बिज़ी होता हूँ इन दिनों में, आप मेरे टीम मेंबर से कॉन्टैक्ट करके जो है वो बुकिंग करवा सकते हो। समझ आ गई बात की? चलें जी। अच्छा, यहाँ पर दोस्तों इस असाइनमेंट के अंदर मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। ये जो भी हेल्प करनी है वो मैं इसी वीडियो के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है। तो लिहाजा अगर आप ये वीडियो स्टेप बाय स्टेप वॉच करोगे तो इंशाल्लाह आप ये अपनी असाइनमेंट खुद कर सकते हो, वरना आप फिर पेड में करवा लेना। चलें जी। दोस्तों सबसे पहले जब आप अपने LMS से अपनी CS 435 की असाइनमेंट को डाउनलोड करोगे ना, तो वो एक ज़िप फाइल में होगी, ठीक है। उसको ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपको नीड होगी WinRAR की। अब WinRAR को कैसे डाउनलोड करते हैं, कैसे प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं, नीचे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैं अपनी वीडियो का लिंक दे दूँगा, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल WinRAR। आप मेरी वो वीडियो देखकर WinRAR को डाउनलोड कर लो और इंस्टॉल कर लो। जब आप WinRAR को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लोगे ना, उसके बाद ये CS 435 की जो क्वेश्चन फाइल आपने ज़िप फाइल में डाउनलोड की थी LMS से, उसको आपने एक्सट्रैक्ट कर देना WinRAR के थ्रू। उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, उस ज़िप फाइल के ऊपर आप ऐसे राइट क्लिक करोगे ना, जब आप अपनी उस ज़िप फाइल पे राइट क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा एक एक्सट्रैक्ट हियर का। आपने एक्सट्रैक्ट हियर पे क्लिक करोगे तो वो आपकी जो है एक्सट्रैक्ट हो जाएगी। मैंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट की हुई है, इसलिए मुझे एक्सट्रैक्ट हियर का ऑप्शन नहीं दिखाई दिया, ठीक है। अच्छा जी, जब दोस्तों आप इसका अपनी ज़िप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर लोगे ना, उसके बाद आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो इसमें आपको 2 फाइल्स मिलेंगी। एक आपको हेल्पिंग गाइड फाइल मिलेगी, दूसरी आपकी क्वेश्चन फाइल है। जो हेल्पिंग गाइड फाइल है, उसमें सर ने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कि आपने इस असाइनमेंट को कैसे रेडी करना है। और जो दूसरी फाइल है वो आपकी क्वेश्चन फाइल है। हम क्वेश्चन फाइल को ओपन कर लेते हैं। जैसे ही दोस्तों हमने क्वेश्चन फाइल को ओपन किया तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आपने अपनी जो क्वेश्चन फाइल, जो सॉल्यूशन फाइल है, मतलब जो सॉल्यूशन है जो आपने LMS में सबमिट करवाना है सॉल्यूशन, वो आपने MS वर्ड की फाइल के अंदर सबमिट करवाना है। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ सर ने यहाँ पे ये लिखी हुई है कि आपने सिर्फ ओनली 3 स्क्रीनशॉट सबमिट करवाने हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बता दिया। टोटल सिर्फ 3 स्क्रीनशॉट हों, 3 के अलावा कोई चौथा स्क्रीनशॉट आपने सबमिट नहीं करवाना। 3 स्क्रीनशॉट के अंदर जो पहले 2 स्क्रीनशॉट है ना, वो बेसिकली वेबसाइट्स के हैं, एक गूगल ड्राइव के और एक ड्रॉप बॉक्स के। तो उन 2 स्क्रीनशॉट के 15 नंबर हैं, जो तीसरा स्क्रीनशॉट है उसके 15 नंबर हैं। अच्छा जी, अब दोस्तों आपने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है बताता हूँ आपको। पहले जो 2 स्क्रीनशॉट हैं जिनके 15 नंबर हैं वो आपने कैसे लेने हैं, वो बेसिकली आपको क्वेश्चन नंबर 1 है, ये देखो मैं नीचे दिखाता हूँ, ये देखो क्वेश्चन नंबर 1 है। इस क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बेसिकली आपने कोई से 2 सर्विस के स्क्रीनशॉट लगाने हैं जिसके टोटल 15 नंबर हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, उसमें बेसिकली आगे 15 नंबर हैं जिसमें सिर्फ एक ही स्क्रीन, ये देखो सेंड अ सिंगल स्क्रीनशॉट। तो इस क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ एक ही स्क्रीनशॉट लगाना है जिसके आगे फर्दर 15 नंबर है। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 करके सबमिट कर दोगे तो आपको 15 नंबर मिलेंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दोनों करके सबमिट करोगे तो फिर आपको टोटल 30 नंबर मिलेंगे। अच्छा जी, अब मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज़ क्वेश्चन फाइल को। अब आपको बताता हूँ आपने क्या करना है। अब आपने दोस्तों सबसे पहले आ जाना अपने गूगल क्रोम के ऊपर। जैसे ही आप गूगल क्रोम पे आओगे तो आपके सामने इस तरह से ना आपको इतने तो आप भी बच्चे नहीं हो, आपको पता ही है जब हम गूगल क्रोम पे आकर अपना जीमेल अकाउंट लॉगिन करते हैं तो हमें इस तरह से जीमेल अकाउंट दिखाई देता है। जीमेल, इमेजेस, ये हमें लैब दिखाई देती हैं और ये गूगल ऐप्स और इस तरह हमारी जीमेल का प्रोफाइल पिक्चर दिखाई दे रही होती है, ठीक है? ऐसे ही दिखाई देता है ना जब हम अपनी जीमेल ओपन करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपने अपना जी जो व्यू वाला जीमेल है ना, जो आपको याद है ना, आपको व्यू ने एक ईमेल दिया हुआ है @view.edu.pk वाला,
वो जो आपको वीयू ने ईमेल अकाउंट दिया हुआ है, आपने उस अपने वीयू वाले ईमेल अकाउंट को ओपन कर लेना है। ठीक है? जैसे ये देखो मैंने अपने पर्सनल ईमेल को ओपन किया हुआ है ना, तो आपने यहाँ पर अपने पर्सनल ईमेल को यूज़ नहीं करना, ये बात ख़्याल रहे। आपने यहाँ पर किसको यूज़ करना है? अपने वीयू जीमेल अकाउंट को। अच्छा जी, तो मैं यहाँ यहाँ पे मान के चलता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आपकी जो वीयू ईमेल है, वो कहाँ दिखाई दे रही होती है? आप जब अपने एलएमएस पे जाते हो, तो वहाँ पे आपके प्रोफ़ाइल पे जाने के बाद, वो जो आपकी प्रोफ़ाइल पिक्चर होती है, उसके बिल्कुल नीचे आपको वीयू ईमेल दिखाई दे रही होती है @view.edu.pk मैं उसकी बेसिकली बात कर रहा हूँ। उसको बेसिकली आपने यहाँ पर लॉगिन करना है। उसको लॉगिन करने के लिए आपको उसका पासवर्ड भी आता हो। अगर आपको उसका पासवर्ड नहीं आता, तो आप उसको फॉरगेट कर सकते हो। फॉरगेट कैसे करते हैं? उसके लिए आप सिंपली वीयू एलएमएस पे जब जाते हो, सिंपली ये देखो जब आप वीयू एलएमएस पे जाते हो लॉगिन करने के लिए, तो यहाँ पे नीचे देखो लिखा आ रहा है फॉरगेट पासवर्ड। आप यहाँ पे क्लिक करके इसको फॉरगेट करोगे कैसे? यहाँ पे अपनी वीयू स्टूडेंट आईडी बताओगे, जो आपकी वीयू आईडी है। उसके बाद नीचे यहाँ पे अपनी पर्सनल ईमेल बताओगे। यहाँ पर दोस्तों पर्सनल ईमेल आपने वो वाली बतानी है जो आपके एलएमएस पे है। आपको याद है आप अपनी जब एलएमएस एलएमएस पे जब प्रोफाइल पेज पे जाते हो, तो वहाँ पर नीचे दिखा रहा होता है कि आपकी स्टूडेंट पर्सनल ईमेल कौन-सी लगाई हुई है आपने। तो वो जो आपने एलएमएस के ऊपर अपनी पर्सनल ईमेल दी हुई है ना, वही पर्सनल ईमेल जो है वो आपकी बेसिकली यहाँ पे लॉगिन होनी चाहिए और उसके बाद वही पर्सनल ईमेल आपने यहाँ पर देनी है अपने वीयू ईमेल के अकाउंट को के पासवर्ड को फॉरगेट करने के लिए। उसके बाद जब आपने अपनी पर्सनल ईमेल यहाँ पे लिख दोगे, उसके बाद नीचे यहाँ पे वीयू ईमेल पासवर्ड के ऊपर आपने टिक करके सेंड के ऊपर क्लिक कर देना। तो आपको वीयू की तरफ से एक ईमेल आएगी, कहाँ पर? आपकी इस पर्सनल ईमेल के ऊपर। आप जब अपनी पर्सनल ईमेल को ओपन करोगे कैसे? यहाँ पर ये जो देखो जीमेल पे हम जब क्लिक करते हैं, तो हमारा जो जीमेल अकाउंट है वो ओपन हो जाता है। तो वहाँ पर आपको सारी ईमेल्स आई होती हैं। तो आपको वीयू की तरफ से जो ईमेल आई होगी ना, आपने उस ईमेल को ओपन करोगे तो उसके अंदर एक ऑप्शन होगा फॉरगेट पासवर्ड का। आपने वहाँ पे क्लिक करके अपने जो वीयू ईमेल है उसका पासवर्ड फॉरगेट कर देना है। वहाँ पे जो भी आप नया पासवर्ड लगाओगे, फिर उस न्यू पासवर्ड की हेल्प से आप यहाँ पर आकर अपना वीयू ईमेल का जो अकाउंट है वो ओपन कर लोगे। अब अपनी किसी भी नए अकाउंट यानी आपने मान लो व्यू ईमेल को यहाँ पे लॉगिन करना है। अब व्यू ईमेल को किसी भी किसी भी अदर ईमेल को या व्यू ईमेल को कैसे लॉगिन करते हैं उसके लिए सिंपली तरीका ये है, ये देखो ये जो आपको अपनी जीमेल की प्रोफाइल पिक्चर दिखाई दे रही है ना, आपने यहाँ पे क्लिक करना है और अगर आपको यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर दिखाई नहीं दे रही, तो फिर यहाँ पर ना आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा साइन इन का। आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो अगर तो आपको साइन इन दिखाई दे रहा है, आप वहाँ क्लिक कर दो। अगर आपको यहाँ पे इस तरह ये प्रोफाइल पिक्चर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे आप क्लिक कर दो इस प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर। इस प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ना एक दिखाई दे रहा है शो मोर अकाउंट्स। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पर ना आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड एंड अदर अकाउंट। आपने ऐड एंड अदर अकाउंट पे क्लिक कर देना है। ठीक है? जैसे ही आप ऐड एन अदर अकाउंट पे क्लिक करोगे, तो ये आपसे ये देखो पूछ रहा है कि मुझे अपनी वो वाली ईमेल आईडी बताओ जिसको आपने साइन इन करना है। तो यहाँ पर आपने अपनी वो वाली व्यू वाली जो ईमेल आईडी है ना, वो यहाँ पर दे देनी है @view.edu जो भी आपकी व्यू आईडी है, वो यहाँ पर आपने देनी है, लिख देनी है। लिखने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, तो ये आपसे पूछेगा हाँ जी, अपनी व्यू ईमेल का पासवर्ड बताओ। तो आपने फिर अगर तो पासवर्ड आपको याद है तो वेल एंड गुड है, और अगर नहीं याद होगा तो वो आपने जो अभी-अभी फॉरगेट किया पासवर्ड अपनी व्यू ईमेल का, वो वाला पासवर्ड आपने यहाँ पे लगा देना है। लगाने के बाद आप सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, तो आपका जो व्यू ईमेल है, वो क्या हो जाएगी? सक्सेसफुली ओपन हो जाएगी, मतलब लॉगिन हो जाएगी। अच्छा जी, तो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने सक्सेसफुली जो है अपनी व्यू ईमेल जो है वो क्या कर लिया है? लॉगिन कर लिया। जब दोस्तों आप अपनी व्यू ईमेल सक्सेसफुली लॉगिन कर लोगे ना, तो आपके सामने इस तरह का सेटअप आ जाएगा। मतलब इस तरह गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा। जब गूगल क्रोम इस तरह ओपन हो जाएगा, तो उसके बाद आपने दोस्तों क्या करना है, यहाँ पर आपने सिंपली ये आपको जो गूगल ऐप्स दिखाई दे रही हैं, आपने यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, गूगल ऐप्स में आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है गूगल ड्राइव का। ये जो ड्राइव का ऑप्शन है, आपने यहाँ पे ड्राइव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ड्राइव के ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तो ये देखो आपकी जो गूगल ड्राइव है वो ओपन हो चुकी है। लेकिन दोस्तों ख्याल रहे, यहाँ पर ऊपर आपकी जो व्यू ईमेल है ना, वो लॉगिन होनी चाहिए, सिलेक्ट हो। अगर मान लो यहाँ पर आपकी व्यू ईमेल लॉगिन मतलब सिलेक्ट नहीं है, तो आप यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करके यहाँ से अपनी व्यू ईमेल जो है वो उस पर टिक करके उसको सिलेक्ट कर लेना। तो फिर क्या हो जाएगा, फिर आपकी ये जो गूगल ड्राइव है ना, ये आपकी व्यू ईमेल वाले अकाउंट से लॉगिन मतलब ओपन हो जाएगी। जब ओपन हो जाएगी, तो आपको यहाँ पर ना ऊपर टॉप पे व्यू का लोगो दिखाई देना शुरू हो जाएगा और उसके बाद आप यहाँ पे जब इस पे क्लिक करते हो ना, सॉरी, जब आप अपनी इस प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करोगे, तो आपको यहाँ पर भी आपकी व्यू ईमेल दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो आपने ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। तो स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं? उसके लिए आप अपने विंडो के सर्च बॉक्स में जाओ, जाके सर्च करो स्निपिंग टूल। जैसे आप स्निपिंग टूल सर्च करोगे, स्निपिंग टूल सर्च करने के बाद सिंपली यहाँ पे ऊपर प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करो। प्रोफाइल पिक्चर पे क्लिक करने के बाद 1 मिनट थोड़ा-सा मैं इसको कर लेता हूँ। ओके, इतना कर लेता हूँ। प्रोफाइल पे जब क्लिक करने के बाद ये देखो हमने यहाँ पे आए
और यहाँ पर आने के बाद हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं ओके। अगर ये ठीक है, कोई बात नहीं, चलो अगर ये ऐसे ओपन नहीं कर रहा तो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। हम सिंपली यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे स्निपिंग टूल में हम न्यू पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे हम कहेगा हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लो। तो ये है दोस्तों आपका पहला स्क्रीनशॉट, तो आपने ऐसे पहला स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो पहला स्क्रीनशॉट लेने के लिए इस तरह आपने पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है इसका, ठीक है। शर्त ये है कि ऊपर यहाँ पर आपको आपकी ना वो वीयू का लोगो दिखाई दे रहा हो, ठीक है। आपको याद होगा जब हम अपना जीमेल अकाउंट वीयू ईमेल से ओपन करते हैं तो यहाँ पे ना ऊपर टॉप पे हमें वीयू का लोगो दिखाई दे रहा होता है। तो वो आपने इस तरह वो लोगो आ रहा हो तो आपने इस तरह गूगल ड्राइव का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये था जी जनाब आपका पहला स्क्रीनशॉट। लेकिन यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये, मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका व्यू ईमेल जो है वो ओपन होना चाहिए। मतलब व्यू ईमेल का यहाँ पे अकाउंट जो है वो ओपन हो तो फिर आपने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेना है। ये जो स्क्रीनशॉट आपने लिया है इस स्क्रीनशॉट को आप अपने MS वर्ड में पेस्ट कर देना। ये है आपका पहला स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम बनाएंगे एक नया MS वर्ड का फाइल ओपन करेंगे। तो उसके लिए आपके सिस्टम के अंदर पहले से MS वर्ड जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे और न्यू पे जाकर सिंपली एक न्यू MS वर्ड की फाइल बना लेंगे। इस MS वर्ड की फाइल को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद दोस्तों हम यहाँ पे पहले हेडिंग देंगे स्क्रीनशॉट 1। ये देखो इस स्क्रीनशॉट 1 के नीचे हमने ये जो स्निपिंग टूल पे स्क्रीनशॉट लिया इसको हम यहाँ से करेंगे कॉपी। कॉपी करने के बाद हम सिंपली इसको कर देंगे स्निपिंग टूल को बंद और इसको नो कर देंगे और उसके बाद यहाँ पर कंट्रोल V दबा के वो स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देंगे। लो जनाब, हमारा जो पहला स्क्रीनशॉट था गूगल ड्राइव का जो कि हमने अपनी व्यू ईमेल को यूज़ करते हुए लिया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अब आपने क्या करना है, सेकंड स्क्रीनशॉट लेना है। सेकंड स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं उसके लिए मैं आपको सेकंड स्क्रीनशॉट कहाँ से लेना है वो आपको बता देता हूँ। उसके लिए आपने वापस गूगल क्रोम पे आना है। यहाँ पर आने के बाद आपने एक नया टैब ओपन करना है। नए टैब को ओपन करने के बाद आपने सिंपली यहाँ पे लिखना है ड्रॉप बॉक्स। क्या लिखना है? ड्रॉप बॉक्स। जैसे आप ड्रॉप बॉक्स यहाँ पे सर्च करोगे तो आपके सामने ये देखो ड्रॉप बॉक्स की पहली वेबसाइट ओपन हो गई है, dropbox.com। आपने सिंपली ड्रॉप बॉक्स की वेबसाइट पे आ जाना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे आओगे तो यहाँ पर आने के बाद ये देखो ड्रॉपबॉक्स का अकाउंट ओपन हो गया। मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे दोबारा से आपको बताता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पे ना इसको ऑलरेडी ओपन किया हुआ था। तो मैं इसको एक दफ़ा साइन आउट बंद करता हूँ, साइन आउट, ये देखो लॉग आउट करता हूँ और आपको दोबारा से बताता हूँ आपने कैसे करना है इसको ओपन। चलो दोबारा बताता हूँ। जैसे आप यहाँ पे दोस्तों ड्रॉपबॉक्स सर्च करके यहाँ पर आओगे तो ये देखो आपको ड्रॉपबॉक्स की वेबसाइट मिल गई। मैं एक काम करूँगा, मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको इस ड्रॉपबॉक्स की ऑफिशियल जो वेबसाइट है इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। आप सिंपली जब उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप इस तरह ड्रॉपबॉक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाओगे। तो यहाँ पर दोस्तों आने के बाद सिंपली ये ऊपर लिखा आ रहा है गेट स्टार्टेड। आपने सिंपली गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह का एक विंडो देखने को मिलेगी। आपने सिंपली यहाँ पे पेज को नीचे थोड़ा स्क्रॉल करना है। जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखें ये दिखा रहा है बेसिक प्लान और इंटरप्राइज प्लान। आपने सिंपली ये जो बेसिक प्लान है इसको गेट बेसिक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप गेट बेसिक पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये देखो ये लिखा आ रहा है जी कंटिन्यू विद, यहाँ पे ना लिखा आएगा कंटिन्यू विद गूगल। ठीक है, क्या लिखा आएगा? कंटिन्यू विद गूगल। तो आपने सिंपली कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंटिन्यू विद गूगल पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछेगा हाँ जी आपने अपना जो अकाउंट है ड्रॉप बॉक्स का वो किस ईमेल से जो है वो लॉगिन करना है। तो आपने यहाँ से अपनी आपको ना यहाँ पे आपकी व्यू ईमेल दिखाई दे रही होगी तो आपने अपनी व्यू ईमेल के ऊपर टिक कर देना है। तो मैं अपनी ये वाली ईमेल पे क्लिक कर देता हूँ। जैसे दोस्तों आप अपनी व्यू ईमेल के ऊपर टिक करोगे तो टिक करने के बाद ये देखो इस तरह से आपके सामने ना ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, यानी ड्रॉप बॉक्स ओपन हो जाएगा। लेकिन आपको ये मेरा डायरेक्ट ओपन हो गया ना तो आपको पता कैसे ओपन होगा? जैसे ही आप अपनी ईमेल सेलेक्ट करोगे ना, अपनी व्यू ईमेल सेलेक्ट करोगे तो उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट स्क्रीन पे जाके ना वो आपसे पूछेगा हाँ जी क्या कंटिन्यू करना है आपने इसको। तो आपने इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल करके वहाँ पे कंटिन्यू का बटन होगा, आपने कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। जैसे आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे ना तो फिर नेक्स्ट पेज पे लाकर वो आपसे पूछेगा हाँ जी आपने ड्रॉप बॉक्स को क्यों यूज़ करना है। तो आपने वहाँ पर पर्सनल पे क्लिक करना है कि मैंने इसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ करना है। तो आप वहाँ पे पर्सनल पे टिक करोगे। जैसे आप पर्सनल पे टिक करोगे ना तो उसके बाद वो आपसे पूछेगा हाँ जी क्या आपने ड्रॉप बॉक्स को डाउनलोड करना है। तो नीचे ना एक बटन होगा स्किप स्टेप का। आपने स्किप स्टेप के ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपका वो स्टेप स्किप हो जाएगा। तो ऑटोमेटिक आपका ये डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। जब ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा उसके बाद दोस्तों आपने क्या करना है, ये ऊपर ये जो आपकी प्रोफाइल पिक्चर आ रही है ना आपने यहाँ पे क्लिक कर देना। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद आपने ओपन कर लेना स्निपिंग टूल। क्या कर देना? स्निपिंग टूल ओपन कर लेना। ये देखो मैंने स्निपिंग टूल ओपन कर दिया। स्निपिंग टूल ओपन करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे न्यू पे क्लिक करो और ये देखो इसका आप ले लो आप स्क्रीनशॉट। ये है जी आपका सेकंड स्क्रीनशॉट। तो ये देखो मैंने पूरा से स्क्रीनशॉट ले लिया। लो जी, इस तरह दोस्तों हमारे हमारे पास आगे दो स्क्रीनशॉट। पहला गूगल ड्राइव का स्क्रीनशॉट ले लिया और दूसरा स्क्रीनशॉट हमने ये ड्रॉप बॉक्स का ले लिया। अब ड्रॉप बॉक्स का स्क्रीनशॉट हम यहाँ से लेंगे, कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम सिंपली इसको कर देते हैं बंद। ओके जी, बंद करने के बाद हम यहाँ आ जाते हैं अपनी वर्ड की फाइल में और यहाँ पर ये जो हमने ये बल्कि यहाँ पर हम अब हेडिंग देंगे क्या बोला,
स्क्रीनशॉट 2 और इसके नीचे हम अपना सेकंड स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देंगे। सेकंड स्क्रीनशॉट पेस्ट करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट हम हेडिंग देंगे स्क्रीनशॉट 3। अगर दोस्तों आप सिर्फ इतना करते हो, मतलब स्क्रीनशॉट नंबर 1 और स्क्रीनशॉट नंबर 2 लगाकर इस फाइल को सबमिट कर देते हो, तो आपको जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि आपको सिर्फ 15 नंबर मिलेंगे। और अगर आप ये स्क्रीनशॉट नंबर 3 भी लगाओगे तो फिर आपको टोटल टोटल जो है वो 30 नंबर मिलेंगे। समझ आ गई बात की? अच्छा जी, अब स्क्रीनशॉट नंबर जो 3 है दोस्तों वो बहुत लंबा प्रोसेस है, तो चलिए अब उस पर चलते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आपने पूरे मार्क्स लेने हैं तो फिर ठीक है, आप ये पहला स्क्रीनशॉट दूसरा स्क्रीनशॉट लगा के ठीक है वीडियो स्किप कर दो और ठीक है इतना करके सबमिट कर दो फाइल को, तो आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। अब ये जो आगे जितना भी मैं वीडियो बताने लगा हूँ ना, जितना भी प्रोसेस बताऊंगा, ये है जी स्क्रीनशॉट नंबर 3 के लिए, मतलब उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने पूरे मार्क्स लेने हैं। ठीक है, तो चलिए जी, आप स्क्रीनशॉट 3 कैसे लेना है उसके लिए तरीका बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ यहाँ पर। स्क्रीनशॉट जो 3 है ना, उसको लेने के लिए आपने 2 चीज़ें इंस्टॉल करनी है। एक आपने वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, दूसरा आपने विंडो 11 टिनी जो है वो डाउनलोड और इंस्टॉल करनी है। तो सबसे पहले वर्चुअल जो बॉक्स है उसको कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल करना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर ना मैं अपनी वीडियो का लिंक दे दूंगा, हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल वर्चुअल बॉक्स। तो आप सिंपली मेरी वो वीडियो वॉच करके वर्चुअल बॉक्स को सक्सेसफुली डाउनलोड और इंस्टॉल कर लीजिएगा। तो ये देखो मैंने ऑलरेडी वर्चुअल बॉक्स को डाउनलोड और इंस्टॉल कर लिया। तो मैं यहाँ तक मान के चलता हूँ कि आपने वर्चुअल बॉक्स को सक्सेसफुली डाउनलोड इंस्टॉल कर लिया। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ये है कि आपने अब विंडो 11 जो टिनिंग है उसको डाउनलोड करना है। उसको कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए आप आ जाओ अपनी क्वेश्चन फाइल के अंदर। क्वेश्चन फाइल में आने के बाद आप पेज को थोड़ा स्क्रॉल करो नीचे की तरफ, तो यहाँ पर देखो ये लिखा आ रहा है विंडो 11 टिनी 11 डाउनलोड लिंक, और इसके नीचे बिल्कुल ये देखो लिंक लिंक लगा हुआ है, डाउनलोड टिनी 11 ISO फॉर PC। आपने सिंपली ये जो लिंक है इसके ऊपर ऐसे राइट क्लिक करना है। जैसे आप इस लिंक के ऊपर राइट क्लिक करोगे, एक मिनट, जैसे आप इसको इसके ऊपर दोस्तों इस लिंक पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉपी हाइपरलिंक। आपने कॉपी हाइपरलिंक पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कॉपी हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे उसके बाद आपने आ जाना अपने गूगल के ऊपर। गूगल पे आने के बाद ये जो ऊपर यूआरएल बार है यहाँ पर आपने ऐसे राइट क्लिक करना है। जैसे आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पेस्ट का। आपने पेस्ट पे क्लिक करोगे तो ये देखो वो जो हाइपरलिंक हमने वहाँ से क्वेश्चन फाइल से कॉपी किया था वो यहाँ पे पेस्ट हो गया। उसके बाद आपने अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है। जैसे आप एंटर प्रेस कर दोगे तो ये देखो ये एक वेबसाइट आपके सामने इस तरह ओपन हो जाएगी। आपने इस वेबसाइट का ये जो पेज है इसको थोड़ा नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। ऐसे आप स्क्रॉल करो, जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर देखिए लिखा आ रहा है बट इफ़ यू वांट टू रन विंडोज़ 11, तो ये जो लिखा है ना विंडोज़ 11 आपने यहाँ पर क्लिक कर देना। जैसे दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह से एक पेज दिखाई देगा। आपने यहाँ पर पेज को नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। जैसे आप पेज को स्क्रॉल करोगे तो ये देखो लिखा आ रहा है डाउनलोड विंडोज़ 11 ISO फाइल डायरेक्टली। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। पहला ये ऑप्शन जिसका साइज़ है 5.4 GB, दूसरा 5.1 GB, तीसरा 5.1 GB। तो आपने ये जो पहला ऑप्शन है ना 5.4 GB वाला, इसको डाउनलोड करना है। इसको कैसे डाउनलोड करना है, उसके लिए ये नीचे लिखा रहा है 64 बिट का बटन है। आपने यहाँ पे इस बटन पे जैसे क्लिक करोगे ना तो आपका ये जो सेटअप है ना विंडो 11 की फाइल का, ये सक्सेसफुली डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखो ऊपर डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। लेकिन मैंने चूँकि ऑलरेडी इसको डाउनलोड किया हुआ है, लिहाजा मैं इसको डाउनलोड नहीं करूँगा, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। लो जी, ये इसको मैंने डाउनलोड करने का तरीका भी आपको बता दिया। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, ये जो विंडो 11 का सेटअप है ना, ये 5.4 GB का है। ये कम से कम अगर आपका इंटरनेट बहुत अच्छा है, तो ये कम से कम 40 से 45 मिनट लगाएगा डाउनलोड होते हुए। और अगर आपका इंटरनेट की स्पीड इतनी अच्छी नहीं है, तो ये कम से कम जो है मतलब जो है ना 7 से 8 घंटे भी लगा सकता है। ये बात यार माइंड में रखिएगा कि ये इतना हैवी सेटअप है कि अगर आपके इंटरनेट की स्पीड अच्छी नहीं है, बहुत स्लो है, तो फिर ये कम से कम 7 या 8 घंटे लगाएगा डाउनलोड होने के लिए। तो आपने इसको जो है वो डाउनलोड कर लीजिएगा। अच्छा जी, अब मैं कर देता हूँ इसको बंद। अच्छा जी, अब दोस्तों मैं यहाँ तक मान के चलता हूँ कि आपने सॉरी इसको डिलीट नहीं करना यार। अच्छा अच्छा जी, जब दोस्तों आपने सक्सेसफुली सेटअप डाउनलोड कर लोगे ना विंडो 11 का, तो ये देखो ये आप जब अपने कंप्यूटर के अंदर आके ये डाउनलोड फोल्डर पे क्लिक करोगे ना, डाउनलोड फोल्डर पे, तो ये देखो आपका जो विंडो 11 का सेटअप है ना, ISO फाइल, ये देखो आपको दिखाई दे रही है। और इसी फाइल को अभी हमने जो है वो सेटअप करना है। ठीक है, अब इसको सेटअप कैसे करना है वो तरीका बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों आपने सबसे पहले ये जो आपका वर्चुअल बॉक्स है जिसको आपने अभी भी डाउनलोड और इंस्टॉल किया था, इसको आपने डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। जैसे दोस्तों आप वर्चुअल बॉक्स को सक्सेसफुली डबल क्लिक करके ओपन करोगे तो आपके सामने इस तरह वर्चुअल बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ऊपर ये न्यू का ऑप्शन, आपने यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। और जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछ रहा है हाँ जी आपने फाइल जो वर्चुअल मशीन बनानी है, नहीं उसका क्या नाम रखना है। लेकिन एक मिनट ठहरो यार, इसका नाम देने से पहले ना एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ। सबसे पहले दोस्तों आपने यहाँ पे माइक मीटर में आना है।
यहाँ पर माई कंप्यूटर में आने के बाद आपने लोकल डिस्क सी पे क्लिक करना है। जैसे आप लोकल डिस्क सी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिलेगा यूज़र्स का, आपने यूज़र्स वाले फ़ोल्डर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यूज़र्स वाले फ़ोल्डर पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पर आपको ऊपर टॉप पे आपका यूज़र नेम वाला फ़ोल्डर दिखाई देगा। मतलब जिस भी नाम से आपने मतलब जो भी आपके इस पीसी का नाम है ना, मेरे पीसी का नाम है पीसी, आपके पीसी का नाम वो होगा जो जो भी आपके मतलब अपने आपने अली रखा हुआ नाम, आपने माय पीसी रखा हुआ है, योर पीसी रखा हुआ है, जो भी मतलब आपने नाम रखा हुआ है ना अपने पीसी का, तो वो यहाँ पर आपको ऊपर उस नाम से फ़ोल्डर दिखाई देगा। आपने सिंपली उस अपने पीसी के नाम वाला जो फ़ोल्डर है उसको ऐसे डबल क्लिक करके ओपन कर देना। जब आप उसको ओपन करोगे ना तो आपको इस तरह से फाइल्स दिखाई देंगी। आपने यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बना लेना है। नया फ़ोल्डर कैसे बनाते हैं उसके लिए आप सिंपली यहाँ पे ऐसे राइट क्लिक, यहाँ पे आके ऐसे राइट क्लिक करोगे। जैसे ही आप राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा न्यू का, आपने सिंपली न्यू पे जाने के बाद यहाँ पे फ़ोल्डर पे क्लिक कर देना, तो ये देखो एक नया फ़ोल्डर बन गया। अब ये जो नया फ़ोल्डर बन के आया, आप सिंपली इस न्यू फ़ोल्डर के ऊपर ऐसे राइट क्लिक करो। जैसे ही आप अपने इस न्यू फ़ोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रीनेम का, आपने रीनेम पे क्लिक कर देना है। तो ये देखो ये आपसे पूछ रहा है हाँ जी अपने आपने अपने इस न्यू फ़ोल्डर का क्या नाम रखना है। तो दोस्तों आपकी जो भी व्यू आईडी है ना, वो आप यहाँ पे इस फ़ोल्डर के नेम की जगह पे रख दो। तो इस फ़ोल्डर का नेम हम रख लेंगे बीसी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेट्स से हमने ये रख लिया। तो आपने भी इस तरह जो भी आपकी व्यू आईडी होगी, उसके नाम से आपने यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बना लेना है, ठीक है? सो दोस्तों, जब आप यहाँ पर जैसे मैंने आपको जो लोकेशन बताई है लोकल डिस्क सी के अंदर यूजर्स फ़ोल्डर के अंदर अपने पीसी के नाम वाले फ़ोल्डर के अंदर जब आप आके यहाँ पर एक नया फ़ोल्डर बनाओगे अपनी वीयू आईडी से, तो ये देखो हमारी वीयू आईडी से एक नया फ़ोल्डर बन गया। और अगर मैं इस फ़ोल्डर को डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये देखो बिल्कुल एम्प्टी ये फ़ोल्डर है, ठीक है? तो अब आपने इसी फ़ोल्डर को जो है वो क्या कर लेना है, ओपन कर लेना। अब इस फ़ोल्डर को हमने कहाँ पे ओपन करना है वो आपको तरीका बता देता हूँ। सिंपली अब अच्छा जी, अब हम यहाँ पर मिनिमाइज़ करेंगे सबसे पहले। अच्छा जी, अब हम आज आगे आगे हैं जी अपने कहाँ पे वर्चुअल बॉक्स के अंदर। यहाँ पर आने के बाद सिंपली आप यहाँ पे न्यू पे क्लिक करोगे। जैसे ही आप न्यू पे क्लिक करोगे तो ये सबसे पहले आपसे पूछ रहा है कि आप अपनी वीएम का नेम बताओ, मतलब वर्चुअल बॉक्स का मतलब वर्चुअल मशीन का नेम बताओ। तो यहाँ पर हम नेम बता देते हैं, लेट्स से विंडोज़ 11 हम नेम रख लेते हैं विंडोज़ 11, क्योंकि हम विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने लगे हैं। तो हमने यहाँ पे नेम रख लिया विंडोज़ 11। तो आप भी यही नाम रख लेना विंडोज़ 11, स्पेस नहीं आपने, अच्छा यहाँ पे नेम के दरमियान आपने स्पेस नहीं देनी, विंडोज़ 11 आपने डायरेक्ट लिखना है। उसके बाद ये नीचे आपसे पूछ रहा है वीएम फ़ोल्डर, कि मुझे ये बताओ कि आपने अपना ये जो वर्चुअल मशीन का फ़ोल्डर है ये कहाँ पे सेव करना है। तो यहाँ पर अभी-अभी हमने जो नया फ़ोल्डर बनाया ना उसको हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो उसको कैसे सेलेक्ट करते हैं? उसके लिए जो वीएम फ़ोल्डर है ना इसके बिल्कुल आगे ये ड्रॉप डाउन है, आपने सिंपली इस ड्रॉप डाउन के ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा अदर का, आपने सिंपली अदर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अदर पे क्लिक करोगे, तो ये आपसे पूछेगा हाँ जी अपना वो लोकेशन बताओ जहाँ पर आपने ये फ़ोल्डर बनाना है। तो मैं यहाँ पे अपना लोकेशन कौन-सी दे दूँगा जो मैंने आपको अभी भी बताई थी। लोकल डिस्क सी में हम जाएँगे, यहाँ पर यूज़र्स फ़ोल्डर में जाएँगे और ये जो हमारा पीसी वाला फ़ोल्डर है, मतलब जो हमारे पीसी के नाम वाला फ़ोल्डर है, उसके ऊपर डबल क्लिक करके उसके अंदर आएँगे। जैसे ही हम अपने पीसी के नाम वाले फ़ोल्डर में आएँगे, तो यहाँ पर अच्छा यहाँ पे आपका नाम कुछ और होगा। जो आपके पीसी का आपने नाम यूज़र नेम रखा हुआ ना, वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको यहाँ पे यूज़र्स के अंदर पीसी दिखाई नहीं देगा। ठीक है? ये मेरे चूँकि यूज़र का मेरे पीसी का बेसिकली ये यूज़र नेम है, इसलिए मुझे यहाँ पर पीसी दिखाई दे रहा है। तो आप जब इस फ़ोल्डर के अंदर आओगे ना, तो यहाँ पर आपने अभी-अभी ये जो नया फ़ोल्डर बनाया था ना अपनी वीयू आईडी से, आपने सिंपली इस फ़ोल्डर के ऊपर ऐसे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर एक दफ़ा सिंगल सिंगल क्लिक करोगे ना, तो ये फ़ोल्डर सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट होने के बाद सिंपली यहाँ पे नीचे सेलेक्ट फ़ोल्डर पे आप क्लिक कर दोगे। तो ये देखो हमारा जो पाथ है वो सेलेक्ट हो गया। यूज़र्स के अंदर अपने यूज़र नेम वाले फ़ोल्डर के अंदर हमारी वीयू आईडी वाला जो फ़ोल्डर है वो सेलेक्ट हो गया। उसके बाद नीचे ये आपसे पूछ रहा है आईएसओ इमेज सेलेक्ट करो। आईएसओ इमेज कौन-सी? ये जो हमने अभी-अभी सेटअप डाउनलोड किया था ना, ये देखो ये जो विंडो का हमने अब इंटरनेट से अभी 5.4 जीबी का सेटअप डाउनलोड किया। इसको बेसिकली आईएसओ इमेज कहते हैं। तो ये वो पूछ रहा है कहाँ पे है? तो इसको हमने कैसे अब सेलेक्ट करना है? उसके लिए हम आ जाते हैं वर्चुअल बॉक्स में। यहाँ पर आने के बाद ये नीचे जो लिखा है ना आईएसओ इमेज, इसके बिल्कुल आगे ये ड्रॉप डाउन है, हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे। जैसे हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा अदर का, आपने अदर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अदर पे क्लिक करोगे तो ये आपसे पूछ रहा है हाँ जी आपकी वो आईएसओ इमेज यानी वो आपकी विंडो का सेटअप कहाँ पड़ा हुआ है? तो हम आ जाएँगे यहाँ पर डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में। डाउनलोड्स वाले फ़ोल्डर के अंदर ये देखो हमारा सेटअप पड़ा हुआ है जो मैंने आपको अभी-अभी दिखाया, ये वाला सेटअप यार। ये जो आपने अभी-अभी डाउनलोड किया इंटरनेट से। अच्छा यहाँ पर आने के बाद सिंपली डाउनलोड्स फ़ोल्डर में आने के बाद ये देखो हम अपने इस विंडो 11 के सेटअप के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम सिंपली ओपन पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा जो सेटअप है विंडो 11 का, वो ये देखो आईएसओ जो इमेज फ़ाइल है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। अब आपने क्या करना है, अब आपने दोस्तों नेक्स्ट ये करना है कि ये नीचे लिखा आ रहा है प्रोसीड विद
अटेंडेड इंस्टॉलेशन, आपने इसको ये ऑलरेडी ना टिक लगा होगा, आपने इसको अनटिक कर देना। जैसे आप इसको अनटिक करोगे ना, तो उसके बाद सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट का, आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर आओगे, तो यहाँ पर आपसे अब ये पूछ रहा है कि अपनी मेमोरी सेलेक्ट करो, कितनी मेमोरी आपने इसको असाइन करनी है। तो आपके पास यहाँ पे जितनी भी टोटल मेमोरी होगी ना, उसमें से हाफ मेमोरी आपने इसको असाइन कर देनी है। तो मेरे पास टोटल जो है वो 8 GB रैम लगी हुई है, तो मैंने इसके हाफ मतलब 4 GB रैम इसको असाइन कर दूंगा। तो आप इसको असाइन कैसे करते हैं, ये जो ऊपर ये स्क्रॉल है ना, इसको पकड़ के ऐसे आगे पीछे मूव करते हैं। तो आपकी अगर मान लो 4 GB रैम है, तो आप उसमें से 2 GB इसको दे देना, ठीक है। और अगर 8 GB है तो 4 GB दे देना। अगर आपके सिस्टम में 16 GB रैम लगी हुई है, तो फिर आप इसमें से 8 GB रैम जो है वो मतलब 50% जो है ना वो इसको दे देना। तो मैं इसको जो है वो तकरीबन 4 GB जो रैम है वो इसको दे देता हूँ। उसके बाद ये नीचे मुझसे पूछ रहा है नंबर ऑफ CPUs कितने देने हैं आपने इसको। तो ये ना इसको भी आप ना जितने यहाँ पे आपको CPU दिखाई दे रहे होंगे ना, उसमें से हाफ CPU आपने इसको दे देना है। तो मेरे पास टोटल CPU 4 है, तो उसमें से ये देखो मैंने 2 इसको दे दी हैं। ये देखो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पर मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये देखो एक आ गया पीसी, और अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखो 2 पीसी हो गए, सीपीयू सॉरी पीसी नहीं सीपीयू। तो मैंने इसको बोला टोटल मेरे पास 4 सीपीयू है, उसमें से 2 सीपीयू जो है तुम इसको दे दो। उसके बाद नीचे ये आपसे पूछ रहा है डिस्क साइज, कि आपने कितना डिस्क साइज इसको देना है, ठीक है। तो दोस्तों ये बात ख्याल रहे कि आपने कम से कम जो है ना कितना कम से कम 60 GB स्पेस देनी है इसको कम से कम। और ये मैं आपको यहाँ पे बात क्लियर कर दूं, आप यहाँ पर अपने ये दिस पीसी पे क्लिक करना, दिस पीसी पे क्लिक करने के बाद ये जो आपकी लोकल डिस्क सी है ना, इसमें कम से कम 80 GB स्पेस फ्री हो। अगर इसके अंदर 80 GB स्पेस फ्री नहीं है, तो याद रखिएगा कि आपकी ये विंडो 11 का सेटअप इंस्टॉल नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले आपने ये वेरीफाई करना है कि क्या आपकी इस लोकल डिस्क सी के अंदर क्या 80 GB स्पेस फ्री है। मेरे पास ये देखो 112 GB फ्री है, तो मैं इजीली इसको इंस्टॉल कर सकता हूँ। लेकिन आपके पास अगर 80 GB से कम है, तो कम से कम जो 80 GB नहीं तो कम से कम 60 GB फ्री हो। अगर आपके पास 60 GB से कम स्पेस फ्री है, तो फिर आपके सिस्टम में ये विंडो 11 का सेटअप इंस्टॉल नहीं होगा। फिर आपको ये असाइनमेंट जो है किसी और सिस्टम पे करनी पड़ेगी या किसी से पेड लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए जी, अब मेरे पास चूंकि ये 112 GB फ्री है, मैं इसमें से जो है ना तकरीबन 60 GB इसको दे देता हूँ। तो ये बाई डिफॉल्ट 80 GB दे रहा है, मैंने कहा नहीं तुम इसको 60 GB दे दो। तो यहाँ पर ये आप यहाँ पे लिख भी सकते हो। तो यहाँ पे देखो मैंने इसको मैनुअली बता दिया कि मुझे तकरीबन 60 GB जो स्पेस है ना वो इसको असाइन करनी है। 60 नहीं मैं एक काम करता हूँ 70 GB दे देता हूँ। ओके, मैंने कहा मुझे तकरीबन 70 GB जो स्पेस है ना वो अपने इस VM मतलब वर्चुअल मशीन को जो है वो असाइन करनी है। उसके बाद सिंपली मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे दोस्तों आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे, तो उसके बाद सिंपली यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको फिनिश का, आपने सिंपली फिनिश के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप फिनिश पे क्लिक करोगे, तो ये देखो दोस्तों यहाँ पे लिखा आ गया विंडो 11, जो आपने अभी वर्चुअल मशीन ऐड की है ना, वो देखो यहाँ पे ऐड हो गई है, ठीक है। जब यहाँ पर ये ऐड हो गई है, अब आपने दोस्तों क्या करना है, अब आपने सिंपली ये ऊपर लिखा रहा है स्टार्ट, आपने इसको स्टार्ट के ऊपर क्लिक करके इसको स्टार्ट कर लेना। जैसे आप इसको स्टार्ट करोगे तो ये काफ़ी देर लगाएगा। अब यहाँ पर ये तकरीबन जो है ना इंस्टॉल होने के लिए कम से कम कोई 1 घंटा या 1 घंटा 20 मिनट या 1.5 घंटा भी लगा सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करेगा आपके सिस्टम की स्पीड के ऊपर, मतलब आपके सिस्टम में कितनी अच्छी रैम लगी हुई है, कितना अच्छा प्रोसेसर है, कितनी अच्छी जनरेशन है प्रोसेसर की। तो अच्छा, उसके बाद दोस्तों जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्रेस एनी की हो सॉरी जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD और DVD, आपने सिंपली ये देखो अगर आप यहाँ पे देर कर दोगे तो आपको इस तरह से एक एरर आएगा, ठीक है। आप इसके ना अगर आपको इस तरह एक एरर आए, तो आपने सिंपली यहाँ पे माउंट एंड रीट्राई पे क्लिक कर देना। लेकिन माउंट एंड रीट्राई पे क्लिक करने के बाद सुन लें गौर से, आपको अगेन लिखा आएगा प्रेस एनी की टू बूट फ्रॉम CD और DVD। तो आपने अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर देना है फौरन से। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो ये ऑटोमेटिक बूट हो जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे चूंकि मैंने देर कर दी थी आपको बताते हुए, इसलिए यहाँ पे एरर आ गया। तो यहाँ पर मैं अब यहाँ पे क्लिक करूंगा माउंट एंड रीट्राई बूट। मैं जैसे यहाँ पे क्लिक किया, तो अब देखो दोबारा यहाँ पे लिखा आने लगा, वो देखो लिखा आ गया। अब मैं जल्दी अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस कर दिया, तो ये ऑटोमेटिक जो है मेरी CD और DVD से क्या हो गया, बूट हो गया। अब हम इसको जो है स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, ये जो वर्चुअल बॉक्स है इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ, और ये जो मेरे पास ओके ये जो मेरे पास विंडो 11 इंस्टॉल होने लगी है, इसको मैं मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। उसके बाद ये छोटा सा क्रॉस है ये साइड पे, इसको मैं बंद करता हूँ। डायलॉग बॉक्स को मैंने बंद कर दिया। अब दोस्तों यहाँ पे ये थोड़ा अच्छा, यहाँ पे ना एक और आपके लिए दोस्तों अच्छी अच्छी खबर ये है कि जिन लोगों को विंडो करना नहीं आती, जिनको विंडो इंस्टॉल करना नहीं आती और वो मार्केट जाते हैं इंस्टॉल करने के लिए, तो आज इस वीडियो के अंदर ये देखो आपको मैं ये भी सिखाने लगा हूँ कि विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो ये देखो ये हम अभी विंडो 11 इंस्टॉल करने लगे हैं, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो इस तरह ये देखो जब आप अपने सिस्टम के अंदर कोई भी विंडो इंस्टॉल करते हो ना, तो आपके सामने इस तरह से एक विंडो आती है बूट होने के बाद,
सॉरी स्क्रीन आती है। यहाँ पर आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होता है। तो आप गौर से सीख लो कि विंडो कैसे इंस्टॉल करते हैं। बड़े से लोग ये कहते हैं यार विंडो इंस्टॉल करना बड़ा मुश्किल काम है, लगे ये कोई मुश्किल नहीं है। आप जाते हो बाजार जाके तो ये लो भाई मुझसे 300 रुपया ले लो, मुझे विंडो इंस्टॉल कर लो। वही काम आप घर बैठ के भी कर सकते हो। सिंपली सीडी ले आओ विंडो की, या यूएसबी में ले आओ विंडो बूट करवा के। सिंपली यूएसबी लगाओ अपने सिस्टम को और सिंपली अपने सिस्टम को बूट करो यूएसबी से। जैसे यूएसबी से बूट करोगे तो उसके बाद सिंपली अब नेक्स्ट क्या करना है वो सारा स्टेप मैं आपको बताने लगा हूँ। उसके बाद दोस्तों आपने सिंपली ये जैसे लिखा है कीबोर्ड इनपुट, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट है। आपने सिंपली यही सेलेक्ट रखना है और नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा क्या आपने इंस्टॉल करना है विंडो 11 को, मैंने कहा हाँ यस। उसके बाद आपने यहाँ पे आई एग्री एवरीथिंग विल बी डिलीटेड इंक्लूडिंग फाइल्स एप्स एंड सेटिंग्स, इसको आपने ऐसे टिक कर देना। टिक करने के बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे हम नेक्स्ट करोगे तो ये आपसे पूछ रहा है क्या आपके पास प्रोडक्ट की है, तो आपने यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्लिक कर देना आई डोंट हैव अ प्रोडक्ट की। आपने यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे तो आपके नेक्स्ट ये कुछ थिंग्स जो है उनको रेडी करना शुरू कर देगा। आपने थोड़ा वेट करना है। अच्छा जी, थोड़ा सा वेट करने के बाद नेक्स्ट बताता हूँ आपने नेक्स्ट क्या करना है। मैं यहाँ पे वीडियो स्किप क्यों नहीं कर रहा भला, ताकि आपको ये देखो ठीक है जी। जैसे दोस्तों ये थोड़ा लोड करेगा तो यहाँ पे लिखा आएगा सिलेक्ट इमेज, और बाय डिफॉल्ट इसने सिलेक्ट कर लिया विंडो 11 होम। आपने यहाँ पे कुछ और सेक्शन सेलेक्ट नहीं करना, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यही रहने देना, ठीक है। आपने यहाँ पे कोई चीज़ अदर सेलेक्ट नहीं करनी। बाय डिफॉल्ट विंडो 11 होम ही सिलेक्ट है तो आपने यही सिलेक्ट रहने देना है। उसके बाद सिंपली आपने यहाँ पे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करोगे तो नेक्स्ट ये वी आर गेटिंग, ठीक है, चेकिंग योर पीसी, मतलब बेसिकली ये पीसी चेक कर रहा है, रिक्वायरमेंट चेक कर रहा है हमारे पीसी की। ओके, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलेगा, डिस लाइन का और एक्सेप्ट का। आपने सिंपली एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर देना। उसके बाद आपने थोड़ा वेट करना है, ये थोड़ी लोडिंग करेगा। मैंने बोला था ना आपको कि ये तकरीबन डेढ़, अब ये जो आपका स्क्रीनशॉट नंबर 3 है ना, ये तकरीबन 1.5 घंटा लेगा अगर आपका बड़ा अच्छा सिस्टम है तो अगर आपने पहले 2 स्क्रीनशॉट लगा अगर सबमिट करवाना तो ठीक है आप करवा दो, उतना भी आपको हाफ नंबर मिल जाएंगे। और अगर कंप्लीट करना 30 नंबर पूरे लेने हैं तो फिर आपको ये पूरा सेटअप करना पड़ेगा। और अगर नहीं तो फिर किसी से पेड करवा लो भाई। अच्छा जैसे दोस्तों ये देखो, जैसे ही ये सर्चिंग करेगा तो ये देखो इसने ये सेलेक्ट कर लिया, कहता है सेलेक्ट लोकेशन टू इंस्टॉल विंडो 11, ठीक है। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक डिस्क आ रही होगी, सिंपली आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना। अगर दोस्तों आप ये आपका ये जो नेक्स्ट बटन है अगर ये डिसेबल होगा तो आपने क्या करना है, ये जो ऊपर डिस्क दिखाई दे रहा है ना, डिस्क 0 अनएलोकेटेड स्पेस, आपने इसके ऊपर ऐसे एक दफ़ा क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे ना तो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट बटन एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद हमने क्या करना है दोस्तों, वेट करते हैं। ये बेसिकली ना खुद ही आगे जाएगा, बेफिक्र नहीं। आपने एक दफ़ा नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दिया, अब आपने वेट करना है। ये देखो खुद ही आगे आ गया, ठीक है। ओके, जैसे दोस्तों नेक्स्ट ये इस पेज पे आएगा तो यहाँ पर आने के बाद ये देखो बटन है इंस्टॉल का, आपने सिंपली इंस्टॉल बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये देखो आपकी जो विंडो 11 है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। अब यहाँ पे ये थोड़ी देर लगाएगा। अब आपने कुछ नहीं करना, ये बात याद रखिएगा। अब गौर से ये बात मेरी सुन लें। अब आपने तसल्ला से बैठ जाए, मतलब साइड पे हो गए, हाथ बांध के बैठ जाए। अब आपने कीबोर्ड को हाथ नहीं लगाना, मतलब कोई बटन प्रेस नहीं करना आपने, क्योंकि ये विंडो इंस्टॉल होना शुरू हो गई है। अब ये इंस्टॉल खुद ही होगी, खुद ही अपने आप को रीस्टार्ट करेगी, खुद ही अपने आप को सारा कुछ करेगी। बात अंडरस्टैंड कर रहे हो। अब आपने ये तकरीबन ना कोई 5-6 दफ़ा रीस्टार्ट होगा ये खुद ही। सिस्टम सिस्टम नहीं, मतलब ये सिर्फ वर्चुअल बॉक्स 6-7 दफ़ा रीस्टार्ट होगा। तो आपने कुछ भी नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ ना। जैसे ये लिखा है ना योर पीसी विल रीस्टार्ट सीवरल टाइम्स दिस माइट टेक अ वाइल, और ये नीचे देखो इंस्टॉलिंग स्टार्ट हो गई है विंडो 11 की। तो अब आपने क्या करना है, साइड पे होके बैठ जाए और कुछ भी प्रेस नहीं करना। अब ये खुद ही सारा कुछ करेगा, खुद ही इंस्टॉल करेगा, खुद ही बार बार जो है सीवरल टाइम जो है वो वर्चुअल बॉक्स को रीस्टार्ट करेगा। जो भी करना है इसने खुद ही करना है। अब मैं यहाँ पे करने लगा हूँ वीडियो पॉज, क्योंकि यहाँ पर इसने ये तकरीबन कोई 20 से 25 मिनट अब लगाएगा यहाँ पर इंस्टॉल होने के लिए, और कुछ बार बार अपने आप को रीस्टार्ट करने के लिए। समझ आ गई बात की। तो ये जो मैं बात बता रहा हूँ ना बार बार, इसको फोकस अब कर देना। कुछ भी नहीं आपने करना, अब कोई कीबोर्ड पे प्रेस नहीं करना, कोई कुछ नहीं करना, बस ये खुद ही बार बार अब इंस्टॉल होने के बाद खुद ही बार बार रीस्टार्ट होता रहेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट जब ये बार बार रीस्टार्ट होने के बाद नेक्स्ट जो विंडो आएगी वो मैं आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट अब ये क्या करेगा। तो मैं ये वीडियो पॉज कर रहा हूँ और आगे दिखाता हूँ जब ये इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ये आपको कैसे की स्क्रीन आएगी आपके सामने। तो ये मैंने दोस्तों जब आपको जैसे मैंने बताया है
कि जैसे ही वो सीवरल इंस्टॉलेशन विंडो 11 की कंप्लीट होने के बाद खुद को बार बार खुद ही रीस्टार्ट करता रहेगा, तो आपने कुछ भी नहीं करना। जब वो खुद ही बार बार रीस्टार्ट करेगा ना, तो उसके बाद आपके सामने इस तरह की एक विंडो आएगी, लेकिन इससे पहले भी एक विंडो आएगी, उस पर लिखा आएगा सेलेक्ट योर लैंग्वेज, और नीचे उसने बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट किया होगा इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट। आपने सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दोगे। तो क्योंकि इससे पहले ना मुझे उसका स्क्रीनशॉट लेना याद नहीं था रहा, जब मैं इंस्टॉल कर रहा था ना, तो मैंने वो जो पहले वाली इससे पहले ना, इस वाले जो पेज आपको भी ये दिखा रहा हूँ मैं, इससे पहले भी एक स्क्रीन आती है जिस पे लिखा, जैसे मैंने बताया, लिखा आएगा सेलेक्ट योर लैंग्वेज। नीचे उसने बाय डिफॉल्ट इंग्लिश यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट किया होगा। आपने सिंपली यस के ऊपर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप यस करोगे तो उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज आएगा। उसके बाद यहाँ पर इसने बाय डिफॉल्ट यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स सेलेक्ट किया हुआ है, इसको भी आपने सिंपली यस के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे ही आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी, ठीक है, जिसपे लिखा आएगा वांट टू ऐड अ सेकंड कीबोर्ड लेआउट। आपने सिंपली यहाँ पर स्किप के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप इसको स्किप करोगे नेक्स्ट आपके सामने ये वाली एक विंडो आएगी। देखो मैंने आपके सामने के लिए सारे स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं पहले से। अच्छा, जैसे ही आप यहाँ पे इसको स्किप करोगे ना, तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। यहाँ पर आपने साइन इन के ऊपर क्लिक कर देना। जैसे आप साइन इन करोगे तो नेक्स्ट आपके सामने इस तरह की एक विंडो आएगी जहाँ पे लिखा आएगा अपने माइक्रोसॉफ्ट का जो अकाउंट है उसको साइन इन करो। अगर तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट यानी जो माइक्रोसॉफ्ट की अपना आउटलुक का अकाउंट है, अगर वो आपके पास पहले से बना हुआ है, तो आप सिंपली अपने आउटलुक अकाउंट की यहाँ पर ईमेल बताओगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करके पासवर्ड बताओगे, तो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट है वो लॉगिन हो जाएगा यहाँ पर। और अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट नहीं है, तो आपको मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले ये करो, यूट्यूब पे जाओ, जाकर सर्च करो यूट्यूब पे कि हाउ टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक अकाउंट। जैसे आप ये सर्च करते हो ना, तो आपको डिफरेंट वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियोस में से किसी भी वीडियो वॉच करके आप सबसे पहले अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है। इसको आप फिलहाल के लिए मिनिमाइज कर देना। ये देखो लेट से कुछ ऐसे ऐसे आप मिनिमाइज कर देना कुछ देर के लिए, और यूट्यूब पे जाके सबसे पहले आप ये सीख लेना हाउ टू क्रिएट माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट। जैसे आप सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगी। उन वीडियो में से किसी भी वीडियो को वॉच करके आप अपना माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट बना लेना। माइक्रोसॉफ्ट का जब आप अकाउंट बना लोगे, बनाने के बाद फिर वापस आप आना अपने इस विंडो 11 के सेटअप को ऐसे ओपन कर देना, ठीक है। जब आप ओपन करोगे तो आपके सामने ये वाली विंडो होगी। यहाँ पर आप सिंपली, या आप यहाँ पर भी देखो क्लिक कर सकते हो, ये नीचे लिखा है नो अकाउंट क्रिएट वन। आप क्रिएट वन पे क्लिक करके अपना यहीं पे अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो नया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अकाउंट माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट क्रिएट करना है, ठीक है, जो आउटलुक का अकाउंट होता है। अच्छा जी, मैं मान के चलता हूँ कि आपने माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट जो है बना लिया हुआ है, तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी माइक्रोसॉफ्ट के अकाउंट यानी आउटलुक अकाउंट की ईमेल बतानी है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट करोगे तो आपसे पूछेगा पासवर्ड, आपने अपने माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट का पासवर्ड बताना है उसको, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, तो वो ऑटोमेटिक आपके माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट को कर देगा, साइन इन कर देगा। उसके बाद जैसे ही वो साइन इन हो जाएगा ना, उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह की विंडो आएगी। आपने सिंपली यहाँ पे क्रिएट पिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्रिएट पिन पे क्लिक करोगे, देन आपके सामने इस तरह की एक विंडो आएगी। वो आपको बोलेगा हाँ जी यहाँ पर अपनी पिन टाइप करो। यहाँ पर आपने कोई भी अपनी पिन दे दो, जिस पिन को यूज़ करके आप अपनी विंडो 11 को नेक्स्ट टाइम जो है वो क्या किया करोगे, ओपन किया करोगे। क्योंकि आपको पता ना, हम जब भी विंडो इंस्टॉल करते हैं तो हमसे पूछा, वो कहता है कि आप अपनी सिक्योरिटी के लिए जो है वो अपने पीसी के ऊपर एक पिन लगा लो, ताकि जब भी आप अपने पीसी को ओपन करो तो आपसे वो पिन मांगे, आपने वो पिन लगानी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपने क्या करना है, वो पिन जो है न्यू पिन और यहाँ पे कंफर्म पिन टाइप कर देनी है। याद रहे, पिन अगर आप कोई कॉमन पिन लगाते हो, लाइक आप लिखते हो 1 2 3 4, आप लिखते हो 4 3 2 1, तो ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि विंडो ये कहती है कि आप पिन एक ऐसी लगाओ, चाहे आप 4 डिजिट की लगा रहे हो, 5 डिजिट की लगा रहे हो, जितने भी डिजिट की लगा रहे हो, पिन आपने ऐसी लगानी है जो कॉमन ना हो, मतलब जो ईजिली कोई बंदा एक्सेस ना कर सके। तो आपने सिंपली 4 डिजिट की कोई भी एक सिंपल सी पिन लगा लेना जो आपको याद रहे। अगर वो भूल गए आप, तो याद रखिएगा विंडो 11 नेक्स्ट टाइम आपके वर्चुअल बॉक्स पे ओपन नहीं होगी। उसके लिए दोबारा फिर आपको नए सिरे से विंडो 11 अपने वर्चुअल बॉक्स पे इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बल्कि खैर आपने सिर्फ एक स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप चाहे एक दफ़ा ही पिन लगा लो। अच्छा, पिन लगाने के बाद दोस्तों आपने सिंपली ओके पे क्लिक कर देना। जैसे आप ओके करोगे तो नेक्स्ट आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। आपने सिंपली क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर ना आपको भी ये देखो लिखा है ना एक्सेप्ट, आपको ये एक्सेप्ट बटन दिखाई देगा। ये एक्सेप्ट बटन कैसे आएगा, उसके लिए ना यहाँ पे एक साइड में एक स्क्रॉल बार होगा। आप पेज को ऐसे स्क्रॉल करोगे ना फुल नीचे की तरफ, जैसे आप पेज को फुल स्क्रॉल कर दोगे ना, तो ऑटोमेटिक यहाँ पे एक्सेप्ट बटन आ जाएगा। आपने सिंपली इस एक्सेप्ट बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी जिसमें लिखा आ रहा होगा वेलकम बैक, और आपका आगे नाम लिखा आएगा। मेरा नाम खिजर है तो मुझे वो खिजर दिखा रहा है, आपका जो भी नाम होगा वो दिखाएगा। उसके बाद सिंपली आपने नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। और अगर ये विंडो आपके सामने ना आए तो कोई इशू वाली बात नहीं है, और अगर आ जाए तो आप सिंपली कंटिन्यू कर देना। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। तो जैसे ये विंडो आए तो आपने सिंपली यहाँ पर एक्सेप्ट कर दो या स्किप कर दो। मैंने इसको स्किप कर दिया था, मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं था किया।
ठीक है, क्योंकि मैंने कहा मुझे कुछ भी इंस्टॉल फ़िलहाल कुछ भी इंस्टॉल नहीं करना, मुझे सिर्फ़ विंडो 11 इंस्टॉल करनी है। तो मैंने इसको बोला नहीं मुझे स्किप कर दो। मैं स्किप मुझे नहीं कर दो मतलब इसको इस स्क्रीन को स्किप कर दो। मैंने इसको स्किप कर दिया था, आप भी चाहो इसको स्किप कर दो या अगर आपने इसको ऐप्स इंस्टॉल करवानी है तो आप एक्सेप्ट के ऊपर क्लिक कर दो। तो उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जैसे आप एक्सेप्ट करोगे या स्किप करोगे तो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी जिसमें वो पूछेगा यूज़ योर फ़ोन फ्रॉम योर पीसी, तो आपने इसको स्किप कर देना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी, उसके बाद आपने इसको भी स्किप कर देना, ठीक है। उसके बाद आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी, यू आर इन लक, यू हैव लैंडेड अ फ्री ट्रायल ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 पर्सनल। तो आपने सिंपली इसको यहाँ ये दिखा रहा है दिस लाइन माइक्रोसॉफ्ट 365, आपने इस पे क्लिक कर देना, कंटिन्यू नहीं करना। अगर आप कंटिन्यू करोगे तो फिर आपको ये परचेज करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट। तो आप सिंपली यहाँ पर डिस लाइन माइक्रोसॉफ्ट 365 पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप नेक्स्ट करना, नेक्स्ट करने के बाद सिंपली इसको भी डिस लाइन कर देना, ठीक है। इसको जब आप डिस लाइन करोगे उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी, यहाँ पर आपने इसको सिंपली नेक्स्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप इसको नेक्स्ट करोगे उसके बाद आपके सामने इस तरह की एक विंडो आएगी, आपने सिंपली इसको भी स्किप कर देना है। जैसे आप इसको स्किप करोगे तो करने के बाद यहाँ पर ये लास्ट विंडो थी, इसको स्किप करने के बाद देन ऑटोमेटिक विंडो 11 जो है वो नेक्स्ट अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही वो अपडेटिंग करेगी तो आपने यहाँ पे थोड़ा वेट करना है। अपडेटिंग करते 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 कुछ टाइम एक वक्त ऐसा आएगा कि वो आपसे दरमियान में पूछेगा एंटर योर पीसी नेम, तो आपने अपना जो भी आपका नेम है पीसी का जो भी आपने नेम रखना है वो आप नेम रख लेना। नेम रखने के बाद जैसे ही हम नेक्स्ट करोगे तो फिर अगेन वो अपडेट करना शुरू कर देगा विंडो 11 को। अपडेट करने के बाद करते 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 एक वक्त फिर आप एक ऐसा आएगा, फिर वो आपको बोलेगा कि मैं आपके वर्चुअल बॉक्स को सीवरल टाइम जो है रीस्टार्ट करूंगा, तो आपने कुछ भी नहीं करना। फिर उसके बाद आपने फिर साइड पे होकर बैठ जाना और ये बार बार रीस्टार्ट करेगा और अपडेट करेगा, रीस्टार्ट करेगा, अपडेट करेगा। तो इतना काम करने के बाद फाइनली आपके सामने कांग्रेचुलेशन इस तरह की एक विंडो आ जाएगी, ठीक है। जैसे ही विंडो 11 सक्सेसफुली बार बार लास्ट पे अपने आप को अपडेट करके और रीस्टार्ट करेगी बार बार, तो अब मैंने बोला आपने कुछ भी नहीं करना। जो अभी मैंने आपको तरीका ये पिक्चर दिखाई थी ना अभी अभी सेटअप की, वो बस आपने करनी थी, ठीक है। वो मैंने आपको तरीका बता दिया कहाँ कहाँ आपने क्या क्या करना है। उसके बाद फिर जब वो सारा सेटअप करने के बाद वो जब अपडेट कर रहा होगा ना अपने आप को, फिर आपने कुछ भी नहीं करना, फिर साइड पे हो गया, आपने बस बैठ जाना और बस वेट करना उसके कंप्लीट होने का। जैसे वो अपने आप को सीवरल टाइम रीस्टार्ट कर लेगा उसके बाद इस तरह की आपके प्यारी सी एक विंडो 11 की पिक्चर आ जाएगी, ठीक है। मेरी बड़ी विश थी कि मैं अपने लैपटॉप में विंडो 11 इंस्टॉल करूँ, तो देखो फाइनली आज मेरी विश पूरी हो गई है। और फाइनली मैंने अपने चाहे लैपटॉप के अंदर नहीं किया, मतलब लैपटॉप में मतलब मेन विंडो, मेरा मतलब था ये अभी मैं विंडो 10 यूज़ कर रहा हूँ मेन, तो मेरा ये था कि मैं विंडो 11 यूज़ करता इस सिस्टम के अंदर, लेकिन मेरे सिस्टम की रिक्वायरमेंट इतनी हैवी नहीं है कि इसमें विंडो 11 डायरेक्टली मैं इंस्टॉल कर सकूँ। तो फाइनली चलो कोई बात नहीं, मेन यूज़ नहीं की तो चलो वर्चुअल बॉक्स के थ्रू मैंने विंडो 11 जो है इंस्टॉल कर ही ली है आज, ठीक है। तो ये है जी हमारी विंडो 11 का ब्यूटीफुल सा इंटरफेस और बड़ी इंटरेस्टिंग विंडो है, मतलब इसकी लुक बड़ी प्यारी है, आप देख सकते हो। अच्छा जी, अब आपने स्क्रीनशॉट कौन सा लेना है वो बताता हूँ आपको। उसके लिए देखो जैसे आप विंडो 11 का आपको ये स्टार्ट हो जाए, यानी आपका ये सामने होम स्क्रीन आ जाएगी। उसके बाद ये देखो नीचे आपको विंडो का लोगो दिखाई दे रहा है, आपने यहाँ पर इस लोगो पे क्लिक करना है। जैसे आप इस लोगो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ऐप्स में एक ऑप्शन दिखाई देगा सेटिंग्स का, आपने सेटिंग्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे तो सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने देखो इस तरह सेटिंग ओपन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आपने क्या करना है वो बताता हूँ आपको। अच्छा जी, अच्छा जैसे दोस्तों आपके सामने सेटिंग इस तरह से ओपन होगी तो उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये देखो ऊपर ना ये एक मेन्यू है आपके सामने, ये देख रहे हो ऊपर एक मेन्यू दिखाई दे रहा है, आपने इस मेन्यू पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस मेन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर इस मेन्यू पे आने के बाद पेज को थोड़ा स्क्रॉल करो, नहीं, हाँ सिस्टम, हाँ ठीक है। इस ऐप्स पे क्लिक करने के बाद ये देखो ऐप पे क्लिक किया, तीन ये जो ऊपर तीन बार्स हैं, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया उसके बाद ये देखो नीचे लिखा आ रहा है सिस्टम, आपने सिंपली सिस्टम पे क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों आप सिस्टम पे क्लिक करोगे तो सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपने ऐसे पेज को ये देखो ये सेटिंग वाले पेज को थोड़ा ऐसे स्क्रॉल करना है। जैसे आप इसको स्क्रॉल करके नीचे नीचे आओगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है अबाउट का, आपने सिंपली इस अबाउट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप इस अबाउट के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये है जनाब वो स्क्रीन जिसका बेसिकली हमने स्क्रीनशॉट लेना था, ठीक है। तो देखो इतनी जद्दोजहद करने के बाद हम फाइनली आ चुके हैं उस स्क्रीन के ऊपर जिसका हमने स्क्रीनशॉट लेना है। लेकिन अभी इसका स्क्रीनशॉट लेना नहीं है, अभी सर ने आप देखो सर ने बोला हुआ था यहाँ पर कि ये ऊपर देखो लिखा रहा है ना BS 1 2 3 4 और आगे KST लर्निंग, यहाँ पर बेसिकली आपने इसको रीनेम करना और यहाँ पर अपना VUID और अपना नेम करना। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो सर ने बोला हुआ है कि जब आपकी विंडो 11 ओपन हो जाएगी आफ्टर सक्सेसफुली इंस्टॉलेशन तो आपने क्या करना है वो बताता हूँ आपको। ये देखो सर ने बोला हुआ है कि आपने उसका नाम रीनेम करना है, और क्या कैसे नाम रीनेम करना है कि आपने पहले अपनी VUID लिखनी है और आगे अपना नाम लिखना है, ये दरमियान में अंडरस्कोर नहीं लगाना, ठीक है। अब बताता हूँ कैसे करना आपने। ये करने के लिए आपने यहाँ पर आके ये देखो लिखा दोस्तों लिखा रहा है रीनेम दिस पीसी,
आपने सिंपली रीनेम करने के लिए ये रीनेम दिस पीसी वाले बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप रीनेम दिस पीसी के ऊपर क्लिक करोगे ना, तो ये आपको देखना अभी एक डायलॉग आएगा। ये देखो एक डायलॉग आया, ये आपको कह रहा है हाँ जी, यहाँ पर अपना वो नेम बताओ जो आपने रीनेम करना है। तो यहाँ पर आप अपनी सबसे पहले वीयूआईडी बताओ। तो जो लेट्स से आपकी वीयूआईडी है BC 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये लिखने के बाद अपनी वीयूआईडी लिखने के बाद आपने फिर अपना नेम लिखना है। तो आपका जो भी फर्स्ट नेम है वो लिख लेना। मान लो आपका फर्स्ट नेम है अली, तो इस तरह आपने लिख दिया अपनी वीयूआईडी और आगे स्पेस नहीं देनी, ठीक है। विदाउट स्पेस एंड विदाउट एनी स्पेशल करेक्टर आपने सिंपली पहले वीयूआईडी लिखी, उसके बाद आपने अपना फर्स्ट नेम लिख दिया, ठीक है। यहाँ मान लो आपका नेम है जी जैसे खिजर, तो मैंने यहाँ पे देखो खिजर लिख दिया कुछ इस तरह, KHIZIZAR खिजर, ठीक है। तो ये देखो समझ आ गई बात की। तो इस तरह वीयूआईडी आगे साथ ही उसके बिल्कुल साथ विदाउट स्पेस दिए बगैर आगे अपनी ऐसे नेम लिख देना, अपना फर्स्ट नेम लिखने के बाद सिंपली ये आगे बटन है नेक्स्ट का, आपने सिंपली नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही दोस्तों आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद ये देखो आपके सामने इस तरह की विंडो आएगी। वो बोल रहा है आफ्टर यू रीस्टार्ट योर पीसी नेम विल बी चेंज, कि कहता है आप पहले अपने वर्चुअल बॉक्स को रीस्टार्ट करो। तो आपने सिंपली ये रीस्टार्ट नो पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप रीस्टार्ट नो के बटन पे दोस्तों क्लिक करोगे तो आपकी ये जो विंडो 11 है ये देखो रीस्टार्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो ये रीस्टार्ट होते हुए थोड़ा टाइम लगाएगी, आपने थोड़ा टाइम वेट करना है, क्योंकि ये रीस्टार्ट भी होगी और साथ कई दफ़ा ये अपने आप को अपडेट भी करेगी। तो अगर ये रीस्टार्ट होते हुए अपने आप को अपडेट करे तो फिर भी आपने थोड़ा वेट करना है और साइड पे फिर साइड पे होकर बैठ जाना है, ठीक है। तो साइड पे होकर बैठ जाना और कुछ भी नहीं करना, बस ये खुद ब खुद अपने आप को रीस्टार्ट करेगा, खुद ब खुद अपने आप को अपडेट करेगा और दोबारा से आपकी विंडो 11 को ओपन कर देगा। ये वीडियो देखो तकरीबन 1 घंटे की हो गई है, यानी इतनी लंबी वीडियो हो गई है। लेकिन इतनी लंबी वीडियो बनाने का सिर्फ मकसद ये था मेरा कि आपको ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप जो कि यूट्यूब पे किसी ने नहीं बताया, मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ ताकि वो स्टूडेंट्स जो बेचारे परेशान थे कि भाई मेरे पास तो पैसे भी नहीं है पेड लेने के लिए, तो मैं कैसे भाई करूँगा भाई ये असाइनमेंट। तो उन लोगों के लिए मैंने देखो स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग आपको गाइड कर दिया। अब आप अपनी असाइनमेंट खुद भी बना सकते हैं। और अगर फिर भी ना बने तो फिर तो जनाब एक ही ऑप्शन है पेड का, तो फिर तो आप किसी से पेड ही लोगे, ठीक है। तो अगर हमसे ले पेड करवानी है तो इसकी फ़ी ज़्यादा है, मैं पहले बता रहा हूँ। तो आपका दिल सेटिस्फाई हो हमसे करवाने के लिए तो ठीक है, नहीं आपके पास इतने पैसे तो कोई बात नहीं भैया, आप जिससे मर्ज़ी करवा लो, मैंने आपको कभी फ़ोर्स नहीं किया। अब देखो ये रीस्टार्ट होते हुए थोड़ा टाइम लगा रहा है, ये देखो रीस्टार्ट होते हुए टाइम लगा रहा है, तो इस तरह ये टाइम लगाएगा। कोई बात नहीं, हम वेट कर लेते हैं इसके रीस्टार्ट होने का। और कोई बात नहीं, वीडियो लेंथी है, कोई बात नहीं। अब अच्छा, आप ना वीडियो की प्लेबैक स्पीड 2x पे कर लेना। आपको पता है ना यूट्यूब पे हम अपनी जो यूट्यूब की वीडियो होती है जो हम वॉच कर रहे होते हैं उसकी हम स्पीड भी बढ़ा सकते हैं। तो उसकी जो प्लेबैक स्पीड है सेटिंग, यूट्यूब वीडियो की सेटिंग में जाकर आप प्लेबैक स्पीड जो है वो 2x कर लेना, जिससे क्या होगा कि ये जो मेरी वीडियो है ना ये बड़ी फास्ट चलेगी। अगर 1 घंटे की वीडियो है तो आप 30 मिनट में देख लोगे। तो ये देखो जैसे दोस्तों रीस्टार्ट हुआ तो ये देखो ऊपर लिखा आ गया वर्चुअल बॉक्स। तो ये देखो सक्सेसफुली अपने आप को रीस्टार्ट कर रहा है। कोई बात नहीं, ये रीस्टार्ट करने दो इसको। अच्छा जी, क्योंकि जहाँ पर हमने इतनी लंबी वीडियो बना ली है तो यहाँ पर 2-3 मिनट से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, कोई बात नहीं। रीस्टार्ट योर पीसी, चलो जी बस हो गया, बस ऑलमोस्ट वो देखो हो गया। प्लीज़ वेट, वो कह रहा है ना प्लीज़ वेट, बस इसका मतलब रीस्टार्ट हो गया वो। बस अब वो स्टार्टअप हो रहे हैं, विंडो 11 स्टार्टअप हो रही है बस। कोई बात नहीं, हम जी वेट कर लेते हैं। और अगर आपकी विश है मेरी तरह कि आपने अपने लैपटॉप के अंदर ओरिजिनली जो है विंडो 11 जो है अच्छा देखो ये रीस्टार्ट होगी। जैसे दोस्तों विंडो 11 इस तरह रीस्टार्ट हो जाएगी, उसके बाद आपने क्या करना है, ऐसे इसके ऊपर ऐसे क्लिक करना है, इसके ऊपर ये जो पिक्चर आ रही है इसके ऊपर ऐसे क्लिक कर देना या एंटर प्रेस कर देना। इस स्क्रीन के ऊपर आने के बाद ये देखो ये स्क्रीन आई है ना वर्चुअल बॉक्स वाली, रीस्टार्ट होने के बाद आपने इसके ऊपर ऐसे स्क्रीन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने इस तरह वो आपसे पिन पूछे, पिन मांगेगा, कहेगा हाँ जी अपनी पिन बताओ जो पिन आपने स्टार्टिंग पे दी थी। तो यहाँ पर आपने वो पिन बतानी है। तो मैंने पिन जो दी थी वो ओके। जैसे ही आप 4 डिजिट की अपनी पिन टाइप कर लोगे तो देखो आपके सामने विंडो 11 जो सक्सेसफुली ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब आपको बताता हूँ कि आपने स्क्रीनशॉट आप कैसे लेना है। अच्छा जी, हमने नाम रीनेम भी कर दिया सक्सेसफुली और अपनी विंडो 11 को रीस्टार्ट भी कर दिया। और ये देखो हमारे सामने विंडो 11 ओपन हो गई है। अब हमने दोस्तों दोबारा ये विंडो का जो लोगो है हमने यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये जो सेटिंग है सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर ठीक है, सेटिंग 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 ओके। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद आपके सामने याद है ना मैंने आपको अभी तरीका बताया था, जैसे आप यहाँ पे आओगे उसके बाद आपने यहाँ पे ये ऊपर 3 बार्स हैं, यहाँ पर क्लिक करना है आपने। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे सिस्टम पे क्लिक करना है। सिस्टम पे क्लिक करने के बाद आपने पेज को ऐसे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर अबाउट पे क्लिक करना है आपने, ठीक है। अबाउट पे क्लिक करने के बाद ये देखो दोस्तों ये है जी आपकी वो विंडो
जो स्क्रीन है जो आ चुकी है, ये देखो यहाँ पे सारी वो इन्फॉर्मेशन आ रही है जिसके साथ ने बोला था स्क्रीनशॉट लेना। ये देखो ऊपर आपका यहाँ पे आपकी व्यू आईडी नेम आ रहा है, नीचे वर्चुअल बॉक्स लिखा आ रहा है, नीचे लिखा आ रहा है डिवाइस का नेम ये, और नीचे लिखा आ रहा है जनाब ठीक है, नीचे देखो लिखा आ रहा है प्रोसेसर कितना लगा हुआ है और इंस्टॉल्ड रैम कितनी है, ये सब कुछ दिखा रहा है। अब हमने ले लेना इसका स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट कैसे लेना है, उसके लिए आप आ जाओ अपनी ऑफिशियल विंडो के अंदर। ये जो नीचे आपकी ऑफिशियल विंडो है, यहाँ पर आपने सर्च करना है स्निपिंग टूल, ठीक है। तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे स्निपिंग टूल। स्निपिंग टूल को हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर न्यू पे क्लिक करेंगे। न्यू पे क्लिक करने के बाद हम सिंपली ये देखो यहाँ पर ऐसे इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लेंगे ऐसे करके, ताकि सर को पता लगे ये देखो हमने सक्सेसफुली विंडो 11 इंस्टॉल कर दी हुई है और प्रॉपर्ली हमने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। ये देखो जनाब, ये मैंने ले लिया पूरा स्क्रीनशॉट, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये देखो प्रॉपर्ली पता लग रहा है ये विंडो 11 है, क्योंकि सर भी इतने बेवकूफ़ नहीं है, सर को भी पता है ये देखो नीचे विंडो 11 का ये लोगो है, ठीक है। और फिर एक और चीज़, कई बच्चे बड़े होशियार बनेंगे, वो समझेंगे कि शायद मुझे ये सारा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास अगर मतलब कुछ किसी के लैपटॉप के अंदर ना पहले से अगर विंडो 11 इंस्टॉल है, तो वो ना अपनी ऑफिशियल विंडो 11 से ही स्क्रीनशॉट लेंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि यहाँ पर कैसे सर को पता चलेगा कि आपने वर्चुअल बॉक्स में ये काम नहीं किया। तो ये देखो नीचे लिखा आता है वर्चुअल बॉक्स। अगर यहाँ पर ये वर्चुअल बॉक्स नहीं लिखा आ रहा, इसका मतलब ये है कि आपने जनाब वर्चुअल बॉक्स पे काम नहीं किया। आपने शॉर्टकट तरीका अपनाया कि आपके पास लैपटॉप में पहले से विंडो 11 इंस्टॉल थी, मतलब ऑफिशियली, मतलब आपने वर्चुअल बॉक्स के थ्रू नहीं इंस्टॉल की। आपके पास जैसे मेरे पास ऑफिशियली विंडो 10 इंस्टॉल है, तो आपके पास विंडो 11 इंस्टॉल थी, आपने अपनी तरफ से डबल होशियार बने और आपने उसी अपनी ऑफिशियल विंडो 11 में से ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया, जबकि ये काम गलत है। इससे आपको सर ने आपको 0 मार्क्स दे देना है। इससे उनको पता लग जाना कि आपने ये काम ऐसे नहीं किया। तो ये देखो लिखा यहाँ पे पहचान लिया कि यहाँ पे लिखा आ जाता है वर्चुअल बॉक्स, ठीक है जी। अच्छा जी, तो खैर अब ले लेना जनाब, हमने इसका ये ऐसे स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम इसको करेंगे यहाँ से ऐसे कॉपी। कॉपी करने के बाद अपनी उस एमएस वर्ड की फाइल में आएंगे जिसमें हमने स्क्रीनशॉट लगाए थे। तो ये देखो हमारा आ गया यहाँ पे ऊपर हेडिंग स्क्रीनशॉट नंबर 3, यहाँ पर हमने अपना स्क्रीनशॉट पेस्ट कर दिया, ठीक है। स्क्रीनशॉट पेस्ट, अच्छा ये आपने हाईलाइट नहीं करना, ये तो मैंने सिर्फ आपको बताने के लिए हाईलाइट किया था। अच्छा ये लग गए, लो जी हमारे पास तीनों स्क्रीनशॉट लग गए, स्क्रीनशॉट नंबर 1, स्क्रीनशॉट नंबर 2 एंड स्क्रीनशॉट नंबर 3। फाइनली हमने अपना काम कर लिया। अब हम कर देंगे इसको सेव, एमएस वर्ड की फाइल को सेव कर देंगे, इसको कर देंगे बंद। उसके बाद हम अपने ये जो स्निपिंग टूल है इसको भी कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे और अपनी विंडो 11 को यहाँ पे साइड पे यहाँ पे इसको क्रॉस कर देंगे। और उसके बाद विंडो 11 को हम साइड पे मिनिमाइज फिलहाल कर लेते हैं और क्वेश्चन फाइल को बंद कर देते हैं। और ओके, अब दोस्तों ये जो आपने एमएस वर्ड की फाइल बनाई है जिसमें आपने अपने तीनों स्क्रीनशॉट लगाए हैं, यही एमएस वर्ड की फाइल आपने अपने एलएमएस पे सबमिट करवा देनी है। तो फाइनली स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग मैंने आपको समझाई है, बच्चों की तरह कैसे कैसे क्या क्या करना है और कैसे आपने स्क्रीनशॉट लेने हैं, कैसे आपने इंस्टॉलेशन करनी है, हर चीज़ मैंने आपको गाइड की है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी भी आपको केएसटी लर्निंग से किसी तरह का कोई एतराज़ नहीं होगा कि भाई अगर मैं आपको, अब आप मुझसे आगे पूछ बोलो कि मेरा इशू आ रहा है मुझे वो सॉल्व करवा दो, और मैं आपको ये बोलूँ बदले में कि जनाब हम यहाँ पे सिर्फ आप पेड सर्विस देंगे, जो मैंने बताना था वो वीडियो में बता चुका। तो उम्मीद करता हूँ आप उसकी वजह से जो है वो बिल्कुल बुरा नहीं मनाएँगे, क्योंकि जनाब जब कोई बंदा आपको अपना टाइम दे रहा होता है ना, तो उसका मुआवज़ा भी वो लेता है। इसमें कोई गलत बात नहीं है कि आप अगले बंदे को अपना नौकर समझते हो, ठीक है? आप समझते हो कि भाई इसने, मैंने इसके चैनल को सब्सक्राइब किया, भैया आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि अब आप, मैं आपको, अब देखो इतनी मेहनत करके मैंने 1 घंटे की वीडियो बनाई है। इस 1 घंटे की वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, फिर भी आप ना बना सको असाइनमेंट और आप आगे बोलो जी मेरा इशू आ रहा है इसको सॉल्व कर दो, ऐसा तो नहीं ना होता है। अब मैं इतना वेला हूँ कि मैं आपको हर बंदे को कहूँ आओ भाई मैंने वीडियो बना ली है, लेकिन फिर भी आप आओ, मैं आपको इशू सॉल्व करवाता हूँ। तो मेरा टाइम लगना है। और अगर आपको ये पता हो तो इस्लाम इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ये आपकी पाकिस्तानियों की बड़ी घटिया सोच है और बड़ी गलत सोच है कि आप अगले बंदे को समझते हो कि यार इस्लाम तो ये कहता है कि किसी की हेल्प करो। इस्लाम ने 2 बातें बताई हैं, अगर आपको पता हो पूरा इस्लाम पढ़ा करो, आधा ना पढ़ा करो। पूरा इस्लाम क्या है? पूरा इस्लाम ये है, वो आपको ये बताता है। पहली चीज़ ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हमें गाइड किया हुआ है कि अगर आप अल्लाह पाक की रज़ा के लिए किसी की हेल्प कर रहे हो तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो भाई अगर मैं अपनी खुशी से आपकी हेल्प कर रहा हूँ तो ये एक अलग चीज़ है। लेकिन आप मुझे फ़ोर्स नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि भाई तुम हमारी हेल्प करो मस्ट। अगली बात ये है, ये भी तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर कोई बंदा आपको अपना टाइम दे रहा है और वो अपने टाइम के आपसे पैसे ले रहा है, मुआवज़ा माँग रहा है, तो आपका हक बनता है आप उसको मुआवज़ा दो उस चीज़ का। आगे से ये ना कहो कि मैंने तुम्हारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है, तो मैं तुम्हें पैसे क्यों दूँ? ये कितनी गलत बात है, ठीक है? तो आजकल के मौलवियों की तरह ना बनो और ना ही ख़ास तौर पे पाकिस्तानियों की तरह बनो। ये घटिया सोच अपने पास रखो। इस्लाम इन चीज़ों से बड़ा ही खूबसूरत रिलीजन है, वो इन चीज़ों से बहुत ही आगे है। वो हर चीज़ आपको बड़ी वेल डिफाइंड तरीके से जो है ना वो गाइड करता है। और इस्लाम में किसी भी हदीस में ये नहीं लिखा हुआ कि अगर कोई बंदा आपको खुशी से आपकी हेल्प ना कर रहा हो तो आप उसको फोर्स कर रहे हो कि भाई नहीं तुम मेरी हेल्प करो, मैंने तुम्हारा ये टास्क किया तो तुम अब मेरी हेल्प करो। ऐसे नहीं होता है। और अगर कोई बंदा आपके ऊपर कोई नेकी कर रहा है, जैसे मैंने आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, ये नेकी है आपके लिए, ठीक है, कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड किया, ये आपके आप पे मैंने एक नेकी की है अल्लाह पाक की रज़ा के लिए।
तो इसका बदला ये नहीं है कि अब आप आगे मुझे कहो जी मैंने आपको इश्यू सॉल्व नहीं करवाया तो आप आगे आगे जो है ना कह रहे हो जी आपने हमें इश्यू सॉल्व नहीं करवाया तो आप आगे बैड बिहेवियर कर रहे हो। कुरान पाक के अंदर अल्लाह पाक फरमाते हैं हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। अगर कोई बंदा आप पे नेकी कर रहा है तो उसका बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं। नेकी का बदला नेकी के सिवा कुछ नहीं। ठीक है? और आप क्या कर रहे हो? एक बंदा आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियो बना रहा है, आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड कर रहा है और बाद में आपसे खुद असाइनमेंट सॉल्व नहीं हुई, वीडियो देखकर भी आपसे वीडियो असाइनमेंट सॉल्व नहीं हो रही और आप आगे बात कर रहे हो जी, ये कैसी बात हुई हमने आपके चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। बजाए आप किसी की नेकी को मानने के और किसी का एहसान मानने के, आप आगे बदले में उसको जो है बातें सुना रहे हो। बड़ी घटिया बात है यार आपकी ये। तो इसलिए आपने ये अपना ये कांसेप्ट सही करो और सही तरीके से सही मानों में इस्लाम की हदीस को पढ़ा करो और सही तरीके से ये सीखा करो कि इस्लाम के अंदर किस तरह से कैसी चीज़ आप कौन सी चीज़ कैसे गाइड की गई है। तो आप किसी भी बंदे को फ़ोर्स नहीं कर सकते हेल्प के लिए। अगर कोई बंदा आपको ये कहे कि मैंने भैया आपसे पैसे लेने हैं इस चीज़ को करने के, तो आपका हक बनता है कि आप उसको मुआवज़ा पे करो और अगर आपके पास इतनी वक़्त मतलब तौफ़ीक नहीं है कि आपने उसको पैसे देने हैं, तो ठीक है आप ना उससे ना हेल्प लो। आप किसी और को जाके कह दो भई कि मैंने आप मेरी हेल्प कर दो। ठीक है? तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जितनी बातें मैंने बताई हैं आखिर पे, ये इंशाल्लाह आपको समझ आई होगी और आप कभी भी जो है केएसटी लर्निंग की वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कोई इश्यू आएगा, तो आप कभी भी फ़ोर्स नहीं करोगे कि भई हमारी हेल्प करो। आपको अगर हम टाइम देंगे तो आप हमें उसका मुआवज़ा पे करेंगे और अगर हम आपको मना कर दें फ्री इश्यू सॉल्व करवाने से, तो आप कभी भी उसका बुरा नहीं मनाओगे। आप फिर या तो खुद कोशिश करो या फिर आप किसी और से जो है वो हेल्प ले सकती हो। थैंक यू सो मच। टिल देन गाइज़ टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।